अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन हज़रात, एक सवाल किया गया है तक़वा नाम के ताल्लुक़ से, और सवाल कुछ इस तरह से है। अस्सलामु अलैकुम मौलाना साहब, लड़की का तक़वा नाम रखना कैसा है, प्लीज़ रहनुमाई फरमा दें। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। देखिए, तक़वा बच्ची का नाम रखना जायज़ है, तक़वा बच्ची का नाम रखा जा सकता है। तक़वा के जो लुग़वी माना आते हैं वो है बचना, डरना और पारसाई। ये सारे के सारे माना जो हैं ये तक़वा नाम के हैं, यानी किसी ऐसी चीज़ से बचना जिससे नुकसान पहुँचने का अंदेशा हो, ख़तरा हो, इसको तक़वा कहते हैं। तो माना का लिहाज करते हुए बच्ची का तक़वा नाम रखा जा सकता है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन तक़वा अपने इस्तिलाही और मफ़हूमी लिहाज से शरीयत की एक इस्तिलाह है और नामों के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होता। इसलिए बेहतर यह है कि बच्ची का नाम सहाबियात या फिर ताबिआत या फिर उम्मत की जो नेक मुस्लिम ख़वातीन गुज़री हैं उनके नामों पर अच्छा बमाना कोई एक नाम मुंतखब करके रख लिया जाए। अब देखिए, ये बात मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि हमें ऐसे नाम रखने चाहिए जिन नामों को रखने का मुसलमानों में तामुल हो या रिवाज हो। तक़वा नाम रखने का मुसलमानों में रिवाज नहीं है, और शायद मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ कि किसी बच्ची का तक़वा नाम रखा जा सकता है। माना का लिहाज करते हुए बच्ची का तक़वा नाम रखने में किसी भी तरह की कोई हरज की बात नहीं है, कोई ख़राबी नहीं है। बच्ची का तक़वा नाम रखा जा सकता है, लेकिन बेहतर यह है कि बच्ची का नाम सहाबियात के नामों में से रखा जाए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी हजरात को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अल्लाह हम सबको सुन्नत और शरीयत पर पाबंद फरमाए। फ़क़त वल्लाहु आलम।